अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पूरे पंजाब में कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, हुकूमत उसको कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन या फिर लॉकडाउन लगा रही है। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, कोविड पर काबू नहीं पाया गया। हालांकि ये हकीकत है कि दुनिया पूरी इस वक्त इस बीमारी से लड़ रही है और पूरी दुनिया में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इस कोविड के दौरान जिन्होंने सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते अब घुटने टेक दिए हैं। मेरे मुशाहिदे में कई ऐसे बड़े बेहतरीन किस्म के ताजर थे जिन्होंने अपने कारोबार अब बंद करके ख़त्म कर दिया और ऑलमोस्ट वो अब फाकों के हालत में आ गए। और कोविड से पहले उनके हालात बहुत शानदार थे। बहुत सारे ऐसे ताजर जो कि अपने होटल्स, अपनी वो दुकानें जो कि कोविड से पहले बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही थी, उनको सर्वाइवल की जंग में इस वक्त चला रहे हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनको बंद करके अब उनकी बस हो गई है और वो इस वक्त लाखों पति से ले होकर अब इस वक्त वो कंगाल हो गए हैं। अगर ये कहना गलत नहीं होगा तो कोविड से जो तब्दीलियां इस माशरे में, इस मुल्क में आई, वो सबके सामने है। हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ बनाई, ऑब्वियसली उसमें अवामुल नास का फ़ायदा सोचा, कोविड को रोकने की चीज़ें सोची, और लेकिन ये पॉलिसीज़ सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट हुई। लेकिन बेरहम और बग़ैर किसी तफरीक के हमला आवर कोविड ने किसी को नहीं छोड़ा। मज़दूर से लेकर बिजनेसमैन तक इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है। और आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से मज़दूर तबके और बिज़नेस कम्युनिटी से बात करेंगे कि आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं। आप अगर जो व्यूवर्स देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द अगर मुशाहिदा करें तो बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ जाएंगे जो कि इस वक्त वो टाइम याद करते दिखाई दे रहे हैं जो कि कोविड से पहले था। उनके कारोबार शानदार तरीके से चल रहे थे, उनकी आमदन बड़े बेहतरीन तरीके से चल रही थी, एक सिस्टम था, ख्वाब थे और उन ख्वाबों की ताबीर सोची जा रही थी कि आइंदा 10 सालों में, आइंदा 2 सालों में, 5 सालों में ये काम करने होंगे। लेकिन बेरहम वायरस ने आकर तमाम तर उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि इसके साथ साथ इस वक्त उस कम्युनिटी को टारगेट किया जो कि मईशत में बड़ा अहम रोल अदा करती थी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो मज़दूर तबके का हुआ। हमारे साथ कुछ मज़दूर होंगे, उनसे बात करेंगे और उनके मसाइल सुनेंगे। बैठ जाएं जी इधर ही। तो हम नीचे इसलिए बैठेंगे कि मज़दूरों की बात करनी है तो हम क्यों ना उनके साथ उस ग्राउंड रियलिटी को भी दिखाएं कि जहां पर इस वक्त गर्मी भी है, तपिश है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर इस वक्त सरगोदा का 40 से 42 सेंटीग्रेड है। तो मैं इसलिए इधर बैठा हूँ कि मुझे भी एहसास हो। शायद आप एयर कंडीशन रूम में या फिर सायादार जगहों पर कमरों में बैठकर ये प्रोग्राम देख रहे हो, लेकिन आपको शायद इस गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं है जहाँ पर ये गरीब तबका मेरे इर्द गिर्द जो है बैठा है और बेबसी का हाल इनके चेहरों से आया हो रहा है। यानी कि जो दिहाड़ी ना लगने के बाद बच्चों की फ़िक्र है, रोज़गार की फ़िक्र है, खाने की फ़िक्र है, घर का चूल्हा चलाने की फ़िक्र है, वो इस वक्त इनके चेहरों से आया होती है। कब से काम नहीं लगा और ये कोविड के बाद क्या सूरत हाल रही है? जनाब, जब काम चलता पे नहीं चल रहा, नहीं कारोबार, ना बिजली, ना पानी, ना रोटी, ना खर्चा पानी है। ये जो मजदूर टपके जड़े बैठे है, जिस मेरे नीचे बैठे है, कारोबार निकले बैठे। कितने अरसे तो ये काम हुआ? कम से कम 5-4 साल का इमरान खान कहते 2 बंगले टाइम और बनाना उन्हें कहीं 2 बंगले टाइम बना तो फिर कह पानी तो मजदूरों के आस पास पानी छड़ लेंगे। तो फिर कहना जी फिर अल्लाह जाना जो कुछ कर सकता है। तो हुकूमत आन तो बाद मसले हुए, हुकूमत आन तो मसले बनया जे जो कुछ थोड़े हालात सामने सूरत हाल है। हाँ जी, मजदूरी ढूंढ रहे हैं? जी बिल्कुल, मजदूरी ढूंढ रहे हैं भाईजान। कब से? तकरीबन 3 माह हो गए हैं लगातार। 3 माह से? जी, मजदूरी 3 माह में सिर्फ 2 दिहाड़ियाँ लगी हैं। 3 माह में सिर्फ 2 दिहाड़ियाँ लगी हैं, उसके अलावा कोई दिहाड़ी नहीं लगाई। मकान भी किराए का, 4 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, छोटे छोटे। तो रोज़ाना आते हैं, बिल नागे चले जाते हैं।
बिल भी ज्यादा आ रहे हैं, जी बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। चीजें भी महंगी होगी हाँ पहले जी, चीज़ें भी आगे से। से और महंगी। काम है नहीं, काम बिल्कुल भी नहीं है। और जो 12-12 हज़ार रुपये सबको कह रहे हैं, मजदूर तबका को मिल रहे हैं, तो वो हमें भी अभी तक हुकूमत कह रही थी ना हम वो गरीबों को जिनके जो मुस्तहिक हैं उन तक पैसे पहुंचाएंगे, हुकूमत कह रही नहीं जी, कोई भी हमारे तक 1 रुपया भी नहीं है। आया। पिछले कोविड जब शुरू हुआ था, जब पूरा लॉकडाउन लगा था, उस वक्त उन्होंने कहा था, तो उस वक्त भी नहीं आए थे हमारे पास, किसी के पास भी नहीं है, अभी तक नहीं आया। उस वक्त भी आपको 12,000 आपको नहीं मिला। जी नहीं मिला। शनाख्ती कार्ड है आपका? जी शनाख्ती कार्ड मेरा है। दिखाओ शनाख्ती कार्ड, दिखाओ मुझे। शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद आपको पैसे नहीं मिले। शनाख्ती कार्ड मेरा ये देखो जी, शनाख्ती कार्ड है हमारा, कोई पैसा नहीं मिला है आपको, ना पीछे मिला है ना अभी मिला है। रोज इधर धूप में बैठ बैठ कर चले जाते हैं, कोई मजदूरी नहीं लगती है। 4 बच्चे हैं हमारे, 3 बेटे हैं 1 बेटी है, तो बहुत परेशान हूँ, कोई मिलता नहीं, सारे ही परेशान ने, सब मजदूर है खड़े ने, कोई पैसा नहीं, कोई टका नहीं, घर का चूल्हा चलाने जो कभी कोई पैसा नहीं है। कभी के मिर्चें बना लिए, मिर्चों के साथ रोटी खा लिए, बच्चों को खिला दिए, कभी किसी दुकानदार से उधारा सौदा ले लिया, कभी किसी कोई आ जाता, कोई 100-200 दे के हेल्प कर देता है, ऐसे कोई ना कोई निज़ाम चल जाता है बस। लेकिन 3 माह में 2 दिहाड़ियाँ लगी हैं, उसके बाद कोई काम नहीं लगा अभी तक, और ना कोई हुकूमत की तरफ से हमारी। मतलब ऑलमोस्ट आपका दिन खत्म होने वाला है। हाँ जी, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं। इसका मतलब है कि आज दिहाड़ी भी नहीं लगी। आज भी नहीं लगी है, बिल्कुल ऐसी बात है जी। हाँ जी बेटा, कितनी उम्र है आपकी? जी सर, हमारी 18 साल उम्र है। 18 साल की हो। कब से कमा रहे हो? सर जी मुझे 3-4 साल हो गए कमाते सर। 3-4 साल से कमा रहे हो, मतलब 16 साल या 14 साल की उम्र में कमाना शुरू कर। जी सर जी, ये गुर्बत आने की वजह से सर जी कमाना शुरू कर दिया है। तो आज भी दिहाड़ी नहीं लगी? आज सर नहीं दिहाड़ी लगी सर। इस दिहाड़ी ना लगने की वजह से हमारे घर में ना कोई राशन पानी है, ना कोई खाने पीने के लिए, ना कोई नहाने धोने के लिए है, और ना कोई पाने के लिए है। और घर जी छोटे छोटे बहन भाई हैं, बड़ा परेशान हूँ सर। इस हुकूमत को दावत देना चाहता हूँ, वो कोई जौन सा ये 12-12 हज़ार मिल रहा था, 1 रुपया भी नहीं हमें मिला। हम सब मजदूर तबका दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते इस कोरोना वायरस की वजह से। और वो जौन सा डैम बन रहे थे, वो अभी कोई डैम भी नहीं नज़र आ रहा। वो कह रहे जब डैम बने हैं उसके बाद कोई ऐसी वैसी हमें सरकारी जगह कोई सरकारी काम कोई भी नहीं करवाई। महंगाई भी हुई है? महंगाई भी बहुत हुई है। अब जौन सी चीनी थी वो पहले नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए की थी, अब वो 100 रुपए की है। और इमरान खान के दौर में 100 रुपए हो गई है। हम गरीब तबका 100 रुपए की चीनी भी नहीं ला सकते। ये तो आप मेरे ख्याल में मिस्त्री हैं या मजदूर हैं? मिस्त्री है जी। मिस्त्री हैं आप? जी तो हुनरमंद हैं आप? जी जी। तो यहाँ पे बैठे हैं आप, इंतजार में है कि नौकरी मिल जाए? हाँ जी, दिहाड़ी मिल जाए, दिहाड़ी मिल जाए। हम सुबह से आए हुए हैं, 7 से लेके अभी शाम 10 बजे तक बैठे रहते हैं, और मदद मांगने के लिए कोई आए मजदूर मिस्त्री लेके जाए काम काज के लिए, और आटा लाइन पे लग के लेना पड़ता, वही ख़त्म हो गया तो घर। कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ जी। घर अपना है? घर अपना है। चलो शुक्र है घर अपना है। हाँ जी। तो बिजली का बिल वगैरह बिल जब उतारेंगे तो किधर से लाएंगे? उतार दिए? बिल नहीं उतार, मीटर नहीं उतार दिया? उतर गए हैं बिल। बिल नहीं भर सके? नहीं, इतनी सख्त नहीं है कि बिल भर सके? नहीं है। खाना खाएं या पंखा चलाएं? है कुछ भी नहीं है, बस गुजारा चल रहा है, अल्लाह ताला दे रहा है तो हम खा रहे हैं, और कोई मदद भी देता नहीं है। रियासत माँ का दर्जा रखती है, और रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम को भूखा ना सोने दे। एक बुनियादी जो चीज़ है वो बिजली है। आज के दौर में बिजली इतनी ज़रूरी है, जैसे कि हम पानी साफ़ पीते हैं, साफ़ पानी की तो बात ही पूछ लूँ मैं इनसे, शायद किसी को भी साफ़ पानी ना हो। तो फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी पीते हैं या नलके शलके का पी लेते हैं? नलकी का सर पीते हैं। चलें मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं ये इसलिए एविडेंस दे रहा हूँ कि रियासत का काम है बुनियादी चीज़ों का, कि आपको साफ़ पानी मुहैया करना, ये रियासत का काम है। चार्टर जो यूएन है उसमें बुनियादी जो चीज़ें हैं उसमें शामिल हैं। ये मज़दूर तो दूर की बात, आम पब्लिक जो है उन तक भी रियासत इस वक्त नाकाम दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब, आप बड़ी चेंज, बड़े दावे, बड़े बड़े भांकियाँ फेंक के आए थे आप, लेकिन आज जो है वही दावे आपके मुंह के ऊपर आईने की तरह अयां हो रहे हैं। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, इससे पहले भी उम्मीद थी कि इमरान खान साहब ये सब कुछ ठीक करेंगे,
लेकिन आप उनसे भी बड़े फेलियर नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जो कि लोग आपको बता रहे हैं कि महंगी चीज़ें, महंगी बिजली और हर चीज़ महंगी होने के साथ साथ रोज़गार भी इस वक्त आपकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से छीना जा चुका है इन लोगों के साथ। मुझे हमदर्दी है, लेकिन ये काम रियासत का है, क्या कर सकते हैं रियासत आपके लिए ना। लोग जो राशन बांट रहे हैं, कह रहे हैं रमज़ान में हम देख रहे हैं लोगों को भी सोच रहे हैं, तक नहीं पहुंचा, कोई मजदूर तक नहीं पहुंचा, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। आप तक कोई आया यहाँ पे? नहीं सर। ये देखें गोल मस्जिद है, सरगोदा वालों को मैं कहूँगा गोल चौक है, गोल चौक मस्जिद जो है, ये यहाँ पे मजदूर बैठे होते हैं। और जब से फर्स्ट रमज़ान है, आज कितने रोज़े हो गए हैं? 16-17 रोज़े हो गए। तो आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया इनको राशन देने के लिए। तस्वीरें हमें भेज रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ कि चलवाएं जी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो आपको अल्लाह ताला ने अगर दिया है और रियासत इस वक्त गूंगी बहरी हो गई है, रियासत का ज़मीर मर गया है, तो आप लोग जिनको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत दी है तो इन तक पहुँचे प्लीज़। खा के आपके हालात भी मुश्किल होंगे, कोरोना और हुकूमती पॉलिसी से आप भी इस वक्त डिस्टर्ब होंगे, लेकिन ये लोग आपकी इमदाद के मुंतज़िर है। बात ये है कि जो इनसे पहले जो आए हैं ना, नवाज शरीफ वगैरह आए, यानी कि उन्होंने इमदाद की है, ठीक है, गरीब लोगों तक अगर वो पहुँचे हैं, ठीक है, उन गरीब लोगों की उन्होंने इमदाद की है, जो उनसे हो सका उन्होंने की है, ठीक है। बेनज़ीर थी, उनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के वो जो बना हुआ है कार्ड, ठीक है, उनके कार्ड के पैसे मिलते रहे हैं, ठीक है। अभी उनके बाद जो इमरान खान की हुकूमत आई है तो फिर वो बेनज़ीर वाले पैसे भी खत्म हो गए हैं। हुकूमत तो कहती है बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके नाल आईडी कार्ड नंबर मेरा ये तो करप्शन होगी ना, करप्शन कि एक बंदा अगर तुसी दस रहे हो कि इस्तेदाद रखता है तो गरीबां दा पैसा उन्हें मिल रहा है, करप्शन होगी ना जी सर, सानू नहीं मिल रहा है। एक हुकूमत कह रही है ऐसी करप्शन खत्म कराना है। सर कोई करप्शन वाली गल नहीं है सर, मजदूर बंदे ने कोई तो दी दजा नहीं है, कोई कदर नहीं है सर, ठीक है। असी मजदूर बंदे मुश्किल नाल काम कोई ना कोई ला के जा ही रहे हैं, कदे नहीं लगते। चलें ये एक पैगाम है सर कि अगर किसी ਨੂੰ शक है सर साडे आईडी कार्ड रिसर्च मार लें कि पैसे आए होवन साडे शहदकार ते कोई साडा बैंक बैलेंस होवे सानू शो करें, ठीक है। तो सर कोई ऐसा बंदा जिन्होंने 12,000 मिले थे? मैं पूछता हूँ ब्रेक के बाद में, और भी आगे मजदूर हैं उनसे पूछता हूँ। और आज ये सवाल होगा हमारा कि जो दावे हुकूमत ने किए कि रियासती पैसा हम दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो बांटने वाला पैसा क्या मुस्तहिक तक पहुंचा? और इन्हीं मुस्तहिक लोगों से हम पूछेंगे क्या उन तक इमदाद पहुंची। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी जगह पर इन्हीं गरीब लोगों से, जहां तक शायद हुकूमती नुमाइंदों को आना चाहिए, शायद वो बैतुल माल के चेयरमैन को आना चाहिए, लेकिन हम बैठेंगे और हम उनको आईना दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और रियासत मदीना के दावेदारों को दिखाएंगे, बताएंगे कि उनसे आखिरत में क्या कुछ पूछ होगी। आप बड़े शौक से बड़ी बड़ी सीटों पे आते हैं, अवान सदर, अवान वजीर आला तक आप पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ आकर इस कौम को भूल जाते हैं, इस गरीब अवाम को भूल जाते हैं। और ये अवाम इस वक्त चीख चीख के कह रही है कि उस वक्त आपको क्या याद नहीं था कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होनी थी, जितनी बड़ी आप सीट पर बैठना चाहते थे बैठ तो गए, लेकिन इनको कौन सोचेगा, इनके बारे में कौन इमदाद देगा, इन तक इनके मामलात कौन हल करेगा। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम उस गरीब तबके की जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त हालात तंग हो रहे हैं, कोविड या फिर कोविड जैसी सूरत हाल से निपटते हुए लॉकडाउन या फिर स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज़ के बाद हुकूमत ये भी सोच रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना होगा, लेकिन अगर मुकम्मल लॉकडाउन लग गया तो फाके इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मज़दूर तबका शायद अभी गिनती में आ रहा है, एक चौक नहीं है, कई चौकों का यही हाल है, और हर चौक पर मज़दूर ऐसे ही बैठे हैं, तो शायद अभी गिनती की जा सकती है, तो उस वक्त गिनती भी कम पड़ जाएगी। तो मैं उन गरीब लोगों से पूछ रहा हूँ कि जिनकी इस वक्त हालात कोविड या फिर लॉकडाउन के दौरान काम ना होने की वजह से मुश्किल तर हो गए हैं, और उनकी आवाज़ हम आज अवाम तक पहुँचाएँगे, उन लोगों तक पहुँचाएँगे जो कि साहिब औकात हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इतना दिया है कि शायद वो इनकी मदद भी करने आ जाए तो उनका बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, क्योंकि रियासत को तो शायद इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है, रियासत को शायद इनकी कोई टेंशन नहीं है, रियासत को इन लोगों तक इमदाद कैसे पहुंचाना है इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाने की कोई इस वक्त सोच विचार नहीं है। ख्वाह के
वो इस वक्त ये ज़रूर कर रहे हैं कि नैब के अंदर किसका केस कितना मजबूत करना है और किसका केस कितना कमज़ोर करना है, किसके साथ डील होगी, किसके साथ 10 MNA है तो वो रियासत को ब्लैकमेल करेगा, उसकी बात मान ली जाएगी, और कौन कमज़ोर है और उसके ऊपर चढ़ाई कर देनी है। तो इसके अलावा शायद अभी तक इमरान खान साहब ने सोचा ही नहीं है कि गरीब की पॉलिसी क्या बनानी है, क्योंकि आप बड़े शौक़ से आए थे कि आप इक़्तिदार में आएंगे और आप चेंज लाएंगे। और कल मैं इंटरव्यू उनका सुन रहा था, एक शख्स उनसे सवाल कर रहा था शहरी, जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, तो उन्हें कह रहा था कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, माशाल्लाह, आपकी स्पीच बड़ी अच्छी होती है, लोगों को कायल भी कर लेते हैं, लेकिन आप हर किसी के ऊपर कीचड़ भी उछाल देते हैं, हर सियासतदान आपके नज़दीक गंदा है, आप अकेले बिल्कुल ठीक हैं, और उसके साथ क्या आप डिलीवर कर लेंगे? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब गंदे हैं और मैं ही ठीक हूँ, और ये उनका जवाब था। तो ये इस तरह की अगर आपकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, इतनी बड़ी बड़ी आपकी बातें थी, तो वो 2.5 साल या 3 साल में शायद नज़र आती। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। तो कैसे हालात चल रहे हैं? लॉकडाउन है, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, हुकूमत क्या कर रही है, किसी ने इमदाद की, इस वक्त एक्चुअल हालात क्या हैं आपके? सर जी इस वक्त हालात बहुत नाजुक है। 4 बच्चे हैं, आज 4-5 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई दिहाड़ी नहीं लगी। ठीक है। और ये जो 12-12 हज़ार मिल रहे हैं ये भी नहीं हमें मिले। कितने दिन से दिहाड़ी नहीं लगी? 4-5 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। तो 4-5 दिन से फिर कैसे घर कैसे हालात चल रहे हैं? भाई जी मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं। 4 बच्चे हैं, घर वाले रोज़े भी रख रहे हैं, लेकिन रोज़े भी एक ना मिलने की वजह से कोई रोटी पानी से रोज़ा खोलते हैं घर वाले। इसलिए मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि पानी रोटी से रोज़ा खोलते हैं। हाँ जी। कोई इमदाद के लिए भी नहीं आया? नहीं कोई इमदाद, हमसाया कोई ऐसा बंदा? नहीं कोई नहीं, ऐसा बंदा नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो बात ही नहीं सुनते, वो हमारे गरीब लोगों से सलाम दुआ भी नहीं लेते। और जो 12-12 हज़ार का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था वो हमें तो मिले नहीं। आप सोचें, एक शख्स जब बेबस होता है, जो ये है, उसकी जेब में कितने पैसे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कि इसके पास अभी घर जाने के, कोई सामान लेके जाने के मेरे पास अल्फाज नहीं हो रहे कि मैं, ज़मीर मेरा मुतमईन नहीं हो रहा कि यार ये देखे हमारे पास तो किराया वापस जाने को किराया भी नहीं है। ये पर्स, ये देखो, ये पर्स है। सुबह आ जाते हैं। आप लोग शुक्र करें अल्लाह का, पहले तो जो लोग फ्रूट्स और अपनी टेबलों को सजाते हैं और रोज़ा अफ्तार करते हैं और उसके बाद फेंक रहे होते हैं, मैंने कई बार देखा है, मैं आई एम एविडेंस। तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, मैंने कई ऐसी हुकूमती या फिर अपोजिशन या फिर वो मालदार तबका जो कि हमेशा हमें सियासत में भी दिखाई देता है और भी दिखाई देता है, मैं एक तबके को नहीं कहता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि, ये देखें, ये गुर्बत छलक रही है इसके पर से, वो लोग बड़े बड़े दस्तरखान सजाते हैं और उसके बाद खाना ज़ाया कर रहे होते हैं, मैंने देखा आंखों से। आप इस चीज़ को एग्री करेंगे? तो ये लोग क्या इंसान नहीं है? ये अल्लाह की मखलूक नहीं है? और क्या रियासत का काम नहीं है कि इन तक अगर कोई बेहिस हो गया है, किसी को अल्लाह ने इतना नवाजा है कि वो एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन दुकान, बिजनेस, अपने ऑफिस, एयर कंडीशन उसके घरों में है, तो वहाँ से वो निकल नहीं रहा। अल्लाह ताला उसे और नवाजे, उसकी मेहनत है, लेकिन उसको सोचना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ये कहती हैं कि मिल के हमसाए को देखना, हमने रमज़ान की बरकतें समेटने का मतलब ये नहीं है रोज़ा रख के सो जाएं, नमाज पढ़ें और अपने दफ्तर चले जाएं और उसके बाद अफ्तारी कर लें। इन लोगों को किसने देखना है भाई? और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, सोच लें कि किसी पे भी पड़ सकती है। इसकी जेब देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, इन लोगों के हालात देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ नहीं सकता कि रियासत या फिर वो लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने इतने नवाजा, जिनको वो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदारा बाहर निकलें, ये लोग आपकी मदद के इंतज़ार हैं, मुंतज़िर हैं। अल्लाह शायद इस पे राज़ी हो जाए आपसे, और अल्लाह करे अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जाए। लेकिन शायद इस चीज़ का सबसे पहले मैं भी अपना मौज़ना करूं कि जाके अपने दस्तरखान को देखूं कि मेरे दस्तरखान पे कितनी चीज़ें हैं और यहाँ तक क्या मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी इनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। हम लोग ज़्यादा नहीं मांगते, सिर्फ हम लोग कहते हैं कि 2 वक्त की हमें
रोटी मिलती जाए, ये हमारे लिए लाख नेमत है। इसलिए वजीर आजम को चाहिए कि किसी पे भी हालात आ सकते हैं मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको भी कहीं पे भी पहुंचा सकता है, अल्लाह ताला आपको बहुत है आप लोगों को। इसलिए वजीर आजम को चाहिए कि हम गरीबों के बारे में भी कुछ सोचें और हमें भी 2 वक्त की कितने मजदूर होंगे इधर, कितने मजदूर होंगे हैं, कितने टोटल गिनते? 250-300 को अगर आप आके राशन दे दें सरगोदा में, सरगोदा जिला है, मैं नाइला बाकिर राणा साहबा को भी कहूँगा जो कि डीसी है यहाँ की, कमिश्नर साहिबा को भी, फरा साहबा को भी कहूँगा, असिस्टेंट कमिश्नर को, अगर ये सियासतदान या फिर मालदार तबका इनको नहीं देख रहा इस वक्त, कहा कि मैं मिलूंगा और कई लोग कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करें, लेकिन एक्चुअल इनकी जो पोजीशन है उससे देख के लग रहा है कि यहाँ तक इमदाद नहीं पहुँच रही है। सर गल कर मैं 250-300 मजदूर है, कई काफ़ी होने ही चले गए ने घर वेले, कई ने काम लगता कई ने नहीं लगता है, ठीक है सर। तो लेकिन मैं हुकूमत को यह आखना चाहना है कि अगर जिन्होंने तुसी जांच पड़ताल डाला है उन्होंने मजदूरों को वेख के पैसे दो, ये नहीं कि तुसी 12-12 हज़ार उन्होंने दे रहे हो जेडे अमीर बंदे ने। चाचा कितनी उम्र है तेरी? मेरी उम्र है 80 साल। 80 साल 80 साल है। 80 साल हुण की करना है ते? हुण मजदूरी वास्ते बैठा। मजदूरी वास्ते 80 साल हो गई उम्र? हाँ 80 साल उम्र 80 साल हो गए। चाचा ये तो तेरी तबीयत खराब हो सकती है, कोई और नहीं कमाने वाला? नहीं और कोई नहीं। ऐसे लोगों से 10-10 20-20 रुपए चोरी कर रहे हैं और अपनी शुगर मिलों के अंदर मुनाफा कमा रहे हैं, अरबोपति हुए हैं, जो कि रिपोर्टें भी आई हैं। ऐसे लोगों से ये चीनी लेता होगा बंदा, ये मजदूर चीनी लेते होंगे, आटा लेते होंगे, और जो चोर हैं वो इनसे बेधड़क जो है पैसे कमाकर अपने आप को इस वक्त स्टेटस को में ला रहे होंगे और समझ रहे होंगे हम अरबपति हैं, हम बहुत बड़ा स्टेटस है, न्यूजीलैंड में जाके रहते हैं, कोई इंग्लैंड में जाके रहते हैं, कोई सरे महल बनाता है, तो कोई वहाँ पर फ्लैट्स बनाता है, इवन फील्ड फ्लैट। तो वो लोग जो कि चोर हैं, बेशक इमरान खान साहब आप चोरी नहीं कर रहे, लेकिन आपने आंखें बंद की हैं, तो अल्लाह करे कि अगर आपने जानबूझ के ये किया है या फिर आप मजबूर होकर कर रहे हैं, तो आपसे भी ये पूछते चो एक मैं अल्लाह पूछेगा। और इनकी आवाज़ है, दिल की आवाज़ मैं सुनवा रहा हूँ, ये इनकी नहीं है, हर उस गरीब पाकिस्तानी की आवाज़ है जो कि इस वक्त दुआ कर रहा है और शायद टीवी पे भी बैठ के आमीन कह रहे होंगे। जब आमीन होती है तो अर्श तक जाती है। अगर आपको यकीन है कि खुदा सुनता है गरीब की, तो पकड़ आपकी हो सकती है, अभी भी सही कर ले मामलात, क्योंकि ये लोग गरीब इस वक्त बेबस हैं। आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास एक ज़ात है जो सबकी साझी है, जो आपकी भी है, मेरी भी है, इनकी भी है, वो अल्लाह है। और उसकी पकड़ से बचें, क्योंकि उसका कानून बिला तफरीक होता है। वहाँ पर तो ना तो नैब होती है और ना ही वहाँ पर ब्लैकमेलर्स होते हैं, ना ही वो 10-15 MNS लेकर किसी रियासत को ब्लैकमेल कर सकते हैं, और ना ही वहाँ पर वजीर आजम या फिर कोई भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन गरीबों की जेबों पर डाका डालते हुए आंखें बंद करता है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम लॉकडाउन के बाद होने वाली रिपीटली तब्दीलियों के हवाले से, और बिजनेस कम्युनिटी इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही है। बात चाहे स्मार्ट लॉकडाउन की हो, हफ्ते में 2 दिन मार्केट बंद करने की हो, या फिर 6 बजे तक लिमिटेड टाइम में कारोबार करने की हो, इस दोनों हालात में इस वक्त हर कोई सर्वाइव कर रहा है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो दिहाड़ीदार है। इस फैसले से इफेक्ट ज़रूर पड़ रहे हैं। शायद हुकूमत उन चीज़ों के ऊपर हम दरामद तो करवा रही है, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट है उससे अभी तक बेखबर है। तो इस हवाले से हमने जहां पर छोटे तबके से बात की, दिहाड़ीदार से बात की, वहां पर बड़े बिजनेसमैन भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स काउंसिल के हमारे साथ बड़े ही अहम सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। ख्वाजा शफीकुर रहमान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स काउंसिल के, और साथ में मलिक अब्दुल हमीद साहब हैं, सीनियर नायब सदर हैं डिस्ट्रीब्यूटर काउंसिल सरगोदा के। और ये ऐसी तंजीम है जो कि बड़े ताजरों पर मुश्तमिल है और लोगों की मदद भी करती है। और इनके हवाले से मैं आगे जाके प्रोग्राम में बताऊंगा कि ना सिर्फ दस्तरखान, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, बल्कि राशन तक दिए जाते हैं। तो इनसे ये भी पूछेंगे जो गरीब अभी तक, जिन मुस्तहिक तक राशन नहीं पहुंचा, उनके हवाले से वो क्या सोच रहे हैं। तो खालिद साहब, ओवर टू यू। जहां पर छोटा तबका इस वक्त परेशान है, तो आप लोगों पे इस वक्त हालात बेहतर हैं, आप क्या समझते हैं जो फैसले हुकूमत कर रही है?
जी शुक्रिया। जैसा कि गवर्नमेंट की खबरें आ रही हैं, लॉकडाउन की तरफ जा रही है गवर्नमेंट, तो इससे यकीनन छोटे तबका से लेके ऊपर मैन्युफैक्चरर तक जो है सारा तबका ताजर जो है वो मुतासर होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब एक तो NCOCS की मीटिंग में हमारी मुशावरत जो है वो ताजरों की होनी चाहिए, ताकि हम अपनी प्लानिंग, अपनी गुजारिशात उन तक पहुंचाएं कि कौन कौन सा तबका कैसे कैसे मुतासर हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर लॉक हो जाता है, शॉप्स बंद हो जाती हैं, तो यकीनन हमारी सप्लाई चेन जो है वो बंद हो जाएगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई चेन बंद होगी तो यकीनन मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री का पहिया जो है वो भी ब्रेक कर जाएगा, और अगर वो भी ब्रेक कर जाएगा तो नेक्स्ट मंथ बिल्कुल बात ये क्लियर है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो भी क्रैश कर जाएगा। खाई साहब, अभी तक 15 मार्च से जो फैसला हुआ था, ऑलमोस्ट महीने से ज्यादा का अरसा हो गया, तो ये जो फैसला हुआ था स्मार्ट लॉकडाउन का, उस दौरान में क्या हालात रहे ताजरों के? और आपकी ताजर तंजीमें हैं, उनके साथ भी इंट्रा कॉन्टैक्ट हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं, तो वहां पे कोई हालात डिस्कस होते हैं? देखिए, बात यह है कि इसी तरह अगर संभाल रहे कि मतलब जैसे 2 दिन की गवर्नमेंट ने छुट्टी की है, तो इससे बेहतरी भी आ रही है और ये सिलसिला तो काबिल कबूल है, लेकिन इससे आगे बढ़कर अगर मुकम्मल शटर डाउन किया जाएगा तो उससे बिल्कुल हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे, यकीनन तमाम तबके पिस जाएंगे। आप मजदूर से हमारा अगर हमें नहीं कमाई नहीं होगी, हम सेलमैन की तरह कहां से देंगे? अगर हम आगे नहीं देंगे तो वो हमारे जो कंपनियों के नुमाइंदगान है, SO है, उनकी तरह कैसे आएंगी? उसके बाद आगे मैन्युफैक्चर कैसे उसको सर्वाइवल करेगा? देखिए, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, आप चांद रात नहीं इस बार कमा सकते, चांद रात पर मार्केटें बंद होगी। उसका मतलब है कि पहले से ही कोई ऐसी पॉलिसी आएगी जिसके बाद बाजार बंद होंगे। ऑब्वियसली उसमें एक ही वजह होगी कि आपने कोरोना को रोकना है, उस हवाले से ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। देखिए, बात यह है, किसी चीज का शटर डाउन कर देना बीमारी का खात्मा नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए, इंसान जिंदा है, उसकी जरूरियात है। सोल्यूशन क्या है आपके पास? सोल्यूशन क्या है इसके अलावा? गवर्नमेंट जो कर रही है वो कह रही है यही सोल्यूशन है हमारे पास। तो देखिए, सोल्यूशन उसमें टाइमिंग जैसे उन्होंने कम किया है, इसकी बिजनेस के टाइम बढ़ा दिए जाएं, और उसमें मास्क की हम SOPs की पाबंदी कर रहे हैं, सैनिटाइजर दुकानदार लगा रहा है, मतलब उसमें काफी सारी दुकानदार तावन कर रहे हैं, ताजर हर लिहाज से गवर्नमेंट के साथ तावन कर रहे हैं। लेकिन एक वबा है, वो आलमी मतलब ऊपर की वबा है, उसको कोई रोक तो नहीं सकता। इसका ये हाल तो नहीं है कि गरीब का चूल्हा बंद कर दिया जाए, अगर वो हमें बंद कर देंगे, हम तनख्वाहें बंद कर देंगे, चंची वाली बंद हो जाएगा, सप्लाई लाइन पूरी बंद हो जाएगी, तो उनको राशन किधर से देगी गवर्नमेंट? सबका पेट कैसे पालेगी? तो ये पॉलिसी सही नहीं है। नहीं, हम इससे इख्तलाफ करते हैं। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जिस इलाके में कहीं को ऐसी आ जाती है तो उस इलाके को, उस बाजार की 2 दुकानें, उसको स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए। जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं मामलात या फैसले, उसमें आपको स्टेक होल्डर है, आप लोगों पे ये फैसले इम्प्लीमेंट होने हैं और आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको क्या उन फैसलों में शामिल करके ये फैसले किए जाते हैं? देखिए जी, ये सारे आलमी अदारों के फैसले हैं। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें और उनकी हालात में फर्क है। ठीक है, देखिए, यानी कि आप अगर मगरिब की बात करते हैं, पाकिस्तान की, वही वाले इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोज का रोज कमाते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है मलिक साहब आपके पास? सोल्यूशन ये है कि आप उस पूरे जो है 24 घंटे कारोबार करने की इजाजत दें, ताकि जो गाहक 100 गाहक है, अगर 100 गाहक 4 घंटों में आएगा तो वो 24 घंटों में आएगा, तो वो बल्कि ज्यादा बेहतर होगा, फासले ज्यादा कायम हो जाएंगे। अब 6 बजे 5 बजे रश इतना ज्यादा बाजारों में हो जाता है कि सारे SOPs ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी ये है कि 2 छुट्टियां भी खत्म कर देनी नहीं होनी चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, पूरे बाजार जो हैं वो बाकायदगी से खोलने की इजाजत। ये तो वही बात होगी ना जो आप लोग इस वक्त हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं। इसका बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? ये बीच का ही रास्ता है। गाहक आएगा तकसीम होके आएगा। ठीक है, इससे पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, आप बड़ी अलग सी, आपके पास एक सोल्यूशन भी थी। वो सोल्यूशन नहीं है, वो बस ऐसे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वो अगर वो यही थी कि अगर औरतों की बाजार में आने बंद कर दिया जाए तो आधी खत्म हो जाएगा। वैसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो इतना मुश्किल बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, आधी आबादी रुक जाएगी, ठीक है, तो इससे काफी SOP आदि का मेरे ख्याल में फिर बाजार में कोई नहीं नजर आएगा। जी सर, बात यह है
कि यूरोप के मुल्कों में ऐसा होता है कि ऐसे हालात, जब पेट्रोल का बहरान था तो उन्होंने ये किया था कि एक दिन गाड़ी ताक नंबरों की चलेगी, एक दिन जुफ्त वाली चलेगी। तो 50% जो है वो ट्रैफिक रोड से खत्म होगी। अभी भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, पाकिस्तान में भी लागू कर सकते हैं। आप बजाय ट्रांसपोर्ट बंद करने के आप एक सीट खाली छुड़वा दें और एक के जो है वो 2 टिकट खरीदे, वो बैठे, जिसको जरूरत है, मजबूरी है, जाना है तो वो साथ वाले की सीट खरीद ले, उसको लूज करे। ट्रैफिक को बंद कर देना, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, जरिया माश को खत्म कर देना, एक बैरियर लगा के लॉक करके चले जाना, इस तरह निजाम नहीं चलते। इसका मतलब है ऊपर वाले सारे ही फारग हैं कि वो कोई प्लानिंग तो कोई नहीं है। लॉक कर देना, एक मैं दरवाजा बंद करके बैठ जाता हूँ तो उसमें कोई हार जाएगी, कैसे बीमारी खत्म हो जाएगी? सही है, कोई लॉजिक भी तो देना इस बात की। लेकिन रश तो बढ़ेगा ना मार्केट में। सर वजूद आबादी का वजूद है, अगर वो बाजार में नहीं होगा तो वो मोहल्लों में घूमेगा। सोल्यूशन दे देना आप ये कहें कि ये सोल्यूशन है कि मार्केट्स भी खुले रहेंगी, शॉपिंग भी होगी, रश भी नहीं बनेगा, तो फिर हुकूमत शायद इस पे गौर करे। लेकिन सर उसका बिजनेस का टाइम बढ़ा दिया जाए और जो है वो जैसे पहले दायरे लगा के वक्फे वक्फे से खड़ा करके सिस्टम चल रहा था, इसी तरह हम तामुल करने को तैयार हैं। हम उस तरह पे 24 घंटे मार्केट खुलती है, सुबह 6 बजे खुलती है, अगले दिन सुबह 6 बजे बंद होती है, रश वहीं का वहीं होता है। देखिए पूरी दुनिया का दारोमदार मईशत पे चल रहा है, तिजारत पे चल रहा है। आप एक बीमारी की वबा को उस वबाले जान बना लें अपने ऊपर और लोगों को भूखा मार दें, ये कोई लॉजिक नहीं है। चांद रात आएगी, बिजनेस होगा पूरी। आप देखें चूड़ियों वालों ने चूड़ियां नवंबर 1 महीना पहले शबान में तैयार कर ली हैं, जूते वालों ने जूते की इंडस्ट्री उसने डिजाइनिंग बना ली है, गारमेंट्स वालों ने गारमेंट्स बना लिया है। अब आप कह दें कि कल को ईद नहीं लगेगी, बंद हो जाएगा, तो मुझे बताएं कि उनकी तबाही का मौजब कौन होगा? तो आगे जाके उसका जिम्मेदार क्या होगा? क्या हमें गवर्नमेंट उसकी रिबेट देगी शूज वालों को? क्या शॉपकीपर को जो है वो रिबेट दी जाएगी? उसकी जितने दिन का किराया दुकानों का बढ़ेगा। पहले जो इन्होंने कहा था तो कौन से लैंडलॉर्ड ने किराया माफ किया है? ये सब झूठ है, किसी को नहीं, किसी को किराया में घुस के पकड़ेंगे, वो कहते हैं किसी को किराया माफ नहीं हुए। लोग मर गए हैं, लोगों की मैशत, उनकी कमर टूट गई, अपनी वो कैपिटल खा गए। सर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, जितना कुछ कर रही है बस आएंगे इधर उधर तजावजात उठा लेंगे, भाग जाएंगे, हम आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। एक छाबड़ी वाले के पीछे उसकी पूरी फैमिली है, उसको वो कत्ल कर दें, उसको मार दें, हम कैसे बातें कर रहे हैं? आपका एक ताजर गिरेबान से पकड़ के पुलिस वाला डाले में डालता है, थाने ले जाता है, आप लोग क्या कर रहे होते हैं उस वक्त? सर बात यह है कि हम एहतजाज ही कर सकते हैं कानून के दायरे में रह के। हम उसकी पुलिस वाला अगर गिरबान पकड़ता है तो हम उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये कोई हदूद दरबा इनका होना चाहिए, कोई अखलाकियात होनी चाहिए। ताजर जो जब कमजोरी इनकी होती है गवर्नमेंट को तो वो मैशत रेड की हड्डी है, और जब इनको अपनी प्रॉब्लम होती है तब हमारा गला दबाने के लिए रस्सियों से खींच के पुलिस वाला हतक में सलूक करता है। मुझे बताएं कि हम टैक्स भी दें, आपकी अथॉरिटी नहीं है, फिर इसका मतलब आपकी नहीं, मेरी बात तंजीमें हैं, आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ आप लोग मुझे बताएं एक चीज के एक MNA MPA कितना टैक्स देता है? वो अपनी गोशवारे में लिखता है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। एक ताजर जो लाखों रुपए का टैक्स दे रहा है सेल टैक्स की मद में, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको बता दूं करोड़ों रुपया का सालाना टैक्स पे कर रहे हैं। खालिद साहब आपका वोटर ताजर है, ताजर ने आपको ओहदे पे बिठाया, लेकिन ताजर का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। हम करेंगे, हम तो यही चाह रहे हैं। तो अभी जो हाल हो रहा है कैसे हो रहा है? सर हम यही गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि आप हमें मजबूर ना करें। मलिक साहब इसी पे मैं आपसे पूछूंगा, ताजर इस वक्त आपको देख रहा है, आप लोग ओहदे लेके बैठ गए हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? देखिए बात यह है कि हमारे पास कोई कानूनी अथॉरिटी तो नहीं है। फिर सर ये वाली बात आप करना छोड़ दें, हम मार्केट खुलेगी और फिर देखिए हुकूमत के साथ हम ताजरों को तो कह सकते हैं कि ये SOPs पे अमल करें, ठीक है। पुलिस को तो हम नहीं ना कह सकते हैं कि ये जब वो ज्यादती हमारे साथ करती है तो वो हम तो कानून को हाथ में नहीं ना ले सकते। आपका ताजर आपकी बात मानता है, अगर आप उन्हें कहेंगे कि ये कर रहे हैं? बिल्कुल मानता है। तो फिर मेरे ख्याल में इंतजामिया या पुलिस को आपके थ्रू आना चाहिए कि बिल्कुल आना चाहिए। मैं कहता हूँ एक बाजार का सदर है, सदर के पास जाएं, जनरल सेक्रेटरी के पास जाएं, देखें। तो अब क्या हो रहा है? अब कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ इंतजामिया आपसे मिले, हाँ। एक बाजार के सदर से मिले, मरकजी सदर से मिले, फिर जाके मुशावरत करके इम्प्लीमेंट करवाएं, फिर उसको रात सरगोदा में ऐसे लॉकडाउन किया गया है, इन्होंने 50 के करीब जो है ताजरों को उठाया है
और उनको जबरदस्ती डालों में डाल के दुकानें खुली सीट हुई के हैं, मैंने खुद देखी हैं, दुकानें खुली हुई हैं। सर वो टेक अवे दे रहे हैं। ठीक है। अब कोई अगर कोई बर्गर लेता है तो वो खड़ा होकर रोड पे खड़ा कर लेता है, तो ताजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, हमने उनको कहा था कि आप अभी एक दिन की वार्निंग दे दें। ठीक है। जिन लोगों का माल तैयार है, खाम माल जिन्होंने रात का तैयार किया हुआ है, उसको जो है उसको चलने दें। यानी कि आपसे कल वार्निंग पूछे बगैर हमें मुशावरत ये में नहीं सारा लिया गया, किसी ताजर तंजीम तो को, आपने इसके ऊपर प्रेसिडेंट क्या को, किया? सेक्रेटरी को, किसी सुबह को क्या नहीं किया बुलाया फिर गया। अगले दिन? हम क्या करें, मतलब बताएं आप, या तो हम हड़ताल पे जाएं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम हड़ताल पे चले जाएं। अब ये फिर ये कहेंगे जी कि रमजान का महीना है और ताजर जो है वो ब्लैकमेलिंग पे आ गए हैं। मलिक साहब, आखिरी पॉइंट मैं आपसे ले लेता हूँ, अब क्या आइंदा अगर लॉकडाउन लगता है तो उसमें अगर आपसे मशावरत किए बगैर ये फैसला हो जाता है तो क्या करेंगे आप? हम देखें, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं। एहतजाज के दो ही तरीके हैं, जबानी करें और या हम शटर डाउन और करें। अगर आपको बिठा के मुशावरत करके फिर वो लॉकडाउन लगता है तो फिर उसमें कोई अच्छा रास्ता निकल रास्ता निकाला। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियात थी और माहिराना राय ले रहे थे, एक बड़ा एक्सपीरियंस था। तो उनकी एक बात तो समझ आती है कि डीसी साहबा जो सरगोदा से हैं, नाइला बाकिर साहबा, उनको अर्ज किया जा सकता है, या फिर कमिश्नर साहबा फरा साहबा उनको अर्ज किया जा सकता है, या फिर एसी साहब उनको अर्ज किया जा सकता है कि स्टेक होल्डर्स को बैठ के मुशावरत के साथ अगर वो फैसले इंप्लीमेंट हो जाएं तो फिर पैनिक नहीं क्रिएट होगी, फिर ताजर का गिरेबान नहीं पकड़ा जाएगा, फिर ताजर की बेइज्जती नहीं की जाएगी, उस ताजर की जो कि मीशत में एक बड़ा रेवेन्यू देता है, टैक्स देता है, और तब जाके आपकी मीशत जो है चलती है। तो इस तरह के हालात पैदा करने से अच्छा है कि इनको मुशावरत की जाए और उसके बाद फैसले इंप्लीमेंट की जाए, तो शायद 100% रिजल्ट आ जाए। लेकिन इस बेदर्दी से या फिर पावर शो करने से मामला खराब भी हो सकते हैं। तो ये था जी आज का प्रोग्राम हमारा। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेजबान मौसम को निजात दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।